एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर और जो 3 कृषि कानून आए थे उनकी वापसी को लेकर एक बड़ा आंदोलन हरियाणा, पंजाब में हुआ था। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हरियाणा के किसान को नमन भी कर रहे थे और उससे पहले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा प्रत्येक मानव जीवन अनमोल है। इस आंदोलन में 750 किसानों की जान कुर्बान हुई थी, जिसमें से ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान थे। मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब समझौता हुआ सरकार के साथ तो कहा गया कि इन किसानों की मदद की जाएगी, जो परिवार जिनके जीविका मंत्री जी लेने वाला व्यक्ति चला गया, मगर अभी तक उनमें नौकरी नहीं दी गई है। क्या सरकार सोच रही है कि इनको, इन परिवारों में रोजगार दिया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, गए थे हरिभजन को औटन लगे कपास। इस प्रश्न का मजाक नहीं है, ये इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूँ, किसान कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं किसान के कल्याण की, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। आपके समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी 2006 में, और उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि किसानों की लागत में 50% लाभ जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाए। इनकी सरकार ने इनकार कर दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय कि नहीं किया जा सकता, इनकार कर दिया। मेरे पास दस्तावेज है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कैबिनेट नोट जो मैंने राज्यसभा के पटल पर रखा था, इनने माननीय अध्यक्ष महोदय साफ इनकार किया। इनके मंत्री कांतिलाल भूरिया थे, उन्होंने कहा कि 50% मुनाफा जोड़कर नहीं दिया जा सकता। आदरणीय शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं दिया जा सकता। और माननीय अध्यक्ष महोदय थॉमस साहब ने भी कहा नहीं दिया जा सकता। ये कैबिनेट नोट इनकी सरकार का, जिसमें इन्होंने कहा था एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत कम से कम 50% होना चाहिए। इनका 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ जाएगी और ये किसी कीमत पर नहीं दिया जा सकता। ये हाथी के दांत जो खाने के और है और दिखाने के और है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई गुना, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई गुना एमएसपी के दामों को बढ़ाया गया है। बाजरा का एमएसपी मूल्य जब ये किसानों की बात करते हैं तब 1250 था, हमने बढ़ा के 2625 रुपया कर दिया है। जौ का समर्थन मूल्य इनके समय 1100 था, हमने बढ़ा के 1850 कर दिया है। ज्वार हाइब्रिड 1500 से 3371, मक्का 1310 से 2225, धान 1345 से 2320, रागी 1500 से 4290, गेहूं 1400 से 2275, धान माननीय अध्यक्ष महोदय 55, खोपरावाल 5500 से 11750। और सुन लें, उड़द, मसूर और तुअर जितनी किसान पैदा करेगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार खरीदने का काम करेगी। आपके समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय कितनी खरीदी होती थी मैं बताना चाहता हूँ। टेबल कर देना। दलहन की खरीदी, और मैं ये कैबिनेट नोट भी टेबल कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष, जिसमें इन्होंने किसान के पीठ में छुरा घोंपते हुए कहा था 50% लाभ देकर कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 50% लागत में मुनाफा जोड़ के मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किए। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है किसान को ठीक दाम देने के लिए, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय कृषि मंत्री जी का
और प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत जो इन्होंने किसानों को राहत दिया है। लेकिन मेरा एक सुझाव है अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी तक ये सुझाव पहुंचाना चाहता हूं कि सेलेक्टिव एरिया, जैसे हमारे झारखंड में टमाटर की खेती बहुत होती है। दादा, किसान के बारे में बात हो रहा है, दादा थोड़ा सम्मान कीजिए अन्नदाता का। किसान के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सम्मान करिए दादा उसका। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको पहले भी आग्रह किया है, माननीय सदस्यों को भी आग्रह किया, विशेष रूप से माननीय मंत्रीगणों का आग्रह किया है, कोई भी बैठे कोई भी टिप्पणी कर रहा है आप उसका जवाब नहीं दें। और माननीय सदस्य भी क्यों जवाब दें, आप तो प्रश्न पूछे सीधे मेरे सवाल। किन्हीं लोगों की आदत है, उनकी आदत में सुधार नहीं हो सकता। शॉर्ट में ऐसे लोगों को सर अध्यक्ष महोदय थिएटर की संज्ञा दी जाती है। मैंने आपके लिए तो नहीं कहा ना, मैंने आपके लिए तो नहीं कहा ना। अध्यक्ष महोदय, जो सेलेक्टिव एरिया है, जैसे हमारे यहाँ झारखंड में और विशेष करके हजारीबाग में टमाटर की खेती और धनिया की खेती बहुत आयत होती है। अभी टमाटर का शेल्फ लाइफ अध्यक्ष महोदय बहुत कम है। ऐसे में अगर व्यक्तिगत किसान को, अगर वो छोटे छोटे किसान के समूह हैं, अगर उनको छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज का इसमें इनकॉर्पोरेशन अगर कर लिया जाए तो ऐसे किसानों को अध्यक्ष महोदय बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ मैं एक शब्द और जोड़ना चाहता हूं कि कुसुम योजना में अध्यक्ष महोदय सोलर पंप का तो आपने प्रोविजन किया है, अगर साथ साथ बोरिंग का भी अगर प्रोविजन हो जाए, बोरवेल भी इसके पार्ट अगर बन जाए तो किसानों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, यही मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जा सकता है। वो निर्माण निजी निवेशक भी कर सकता है, एफपीओ किसानों के समूह भी कर सकते हैं, स्वयं सहायता समूह भी कर सकता है। इंडिविजुअल कोई बहुत छोटा किसान करना चाहे तो कोल्ड स्टोरेज उसके लिए उतना लाभ का धंधा साबित नहीं होगा, लेकिन इसमें इतनी व्यवस्था कि किसानों का समूह एफपीओ भी इस तरह के कोल्ड स्टोरेज लगा सकते हैं जिनमें टमाटर सुरक्षित रखे जा सके। बाकी माननीय सदस्य ने अपने कुछ सुझाव दिए हैं, हम उन पर यथासंभव विचार करेंगे। मैं जानना चाहता हूं मंत्री को पास कि कोल्ड स्टोरेज सेटअप को सारे देश में बढ़ाने के लिए किसानों को जितना नेसेसिटी है इसको फिलअप करने के लिए ये भारत सरकार क्या पदक्षेप लिया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बंदोपाध्याय जी का मैं बहुत आदर करता हूं, ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, संसद में हम साथ साथ रहे हैं और इनकी प्रतिभा का भी सम्मान करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि पिछले कई वर्षों में कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्था के लिए सरकारों ने कोई कदम नहीं उठाए। इसके लिए 10 साल तब भी, और इसके कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई है। लेकिन अब तेजी से कोल्ड स्टोरेज के निर्माण का काम लगातार जारी है इस योजना के अंतर्गत भी, और इसलिए जगह जगह मैंने अभी राज्यों की सूची आपके सामने पढ़ी थी, कोल्ड स्टोरेज भी इस योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड की ये योजना 32-33 तक जारी रहेगी। जहां जहां गैप्स कहीं आएंगे, इसी योजना के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज का निर्माण भी किया जाएगा। श्री प्रशांत पेडोले जी। प्रशांत जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय जी को प्रश्न करना चाहूँगा। पीएम कुसुम योजना के तहत देश में कितने सोलर पंप, सोलर पावर प्लांट, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर संयंत्र की स्थापित किए गए एवं इसमें कितने मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, कुसुम योजना अभी प्रारंभ हुई है, मैं पूरी जानकारी लेकर माननीय मंत्री जी को दे दूंगा।
क्वेश्चन नंबर 102 श्री सुब्बा रायन के सुब्बा रायन।